मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। तो जहां हमें टाटा मोटर्स के अंदर आज के दिन 6% की गिरावट हमें देखने को मिला हुआ है एंड 976 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुकी है। दोस्तों बेसिकली इससे टाटा मोटर्स के अंदर क्या हुआ जिस वजह से आज के दिन 6% तक का फॉल हमें नजर आया। कोई भी कंपनी के अंदर दोस्तों अगर गिरावट होता है तो हम समझ जाएंगे कोई ना कोई न्यूज़ होगा, या फिर कोई भी कंपनी के अंदर अगर बड़ी तेज़ी हमें देखने को मिलता है फिर भी हम लोग समझ जाएंगे कि ज़रूर कोई ना कोई अपडेट आएगा जिस वजह से हमें तेज़ी नज़र आई है या फिर गिरावट नज़र आई है। तो टाटा मोटर्स कंपनी के अंदर भी कुछ अपडेट्स है, तो चलिए डिस्कस कर लेते। बेसिकली टाटा मोटर्स का न्यूज़ शेयर करने से पहले ये आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पिछले 6 महीने से कैसी कंपनी परफॉर्म कर रहा है। तो पिछले 6 महीने का डेटा आपके सामने ओपन किया है, जहां अगर आप टॉप से लेके करंट प्राइस तक कैलकुलेट करके चलेंगे तो टाटा मोटर्स ये कंपनी ऑलमोस्ट हमें 16% तक की गिरावट के अंदर अभी भी हमें ट्रेड कर रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे रिसेंटली कंपनी 1000 रुपये के ऊपर दोस्तों सस्टेन भी हो चुका था, लगातार अच्छी खासी जंप आ रही थी। लेकिन एक खबर आया एंड इस खबर से हमें कंपनी के अंदर फॉल हुआ। लेकिन दोस्तों ये खबर क्या है, चलिए डिस्कस कर लेते। बेसिकली खबर मैंने आपके सामने ओपन किया है, न्यूज़ मैंने आपके सामने ओपन किया है, सिर्फ यही एक नेगेटिव खबर है, बाकी कोई हमें नेगेटिव खबर नहीं है। टाटा मोटर्स शेयर में फॉल अनदर 20% ड्यू टू JLR वॉन यूबीएस, यानी कि यूबीएस ब्रोकरेज फर्म के द्वारा एनालिस्ट के द्वारा हमें सेल रेटिंग दिया गया है, सेल रिकमेंड किया गया है। एंड यूबीएस जो ब्रोकरेज फर्म है उनका मानना है कि टाटा मोटर जो कंपनी हमें टॉप प्राइस से 20% की गिरावट हमें टाटा मोटर्स के अंदर हो सकती है। तो यही दोस्तों अपडेट है, बाकी कंपनी के अंदर कोई दोस्तों नेगेटिव अपडेट नहीं है। कंपनी का बिजनेस फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बिजनेस के ऊपर कोई अपडेट हमें देखने को नहीं मिला, कोई नेगेटिव खबर नहीं है। हर एक तरफ हमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव खबर हमें देखने को मिल रहा है। रिसेंटली क्या हुआ था ना, जैसे दोस्तों टाटा मोटर्स के अंदर लगातार आपको तेज़ी आ रहा था ना, तो जो रिटेलर्स होते हैं उनको पैसा मिलता है, उनको प्रॉफिट्स मिलता है। तो कुछ ब्रोकरेज फर्म ऐसे होते हैं, ये रिटेलर्स को मुनाफा देखते इनको दोस्तों बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, यानी कि रिटेलर्स पैसा कमाए ऐसा ब्रोकरेज फर्म को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो यही ब्रोकरेज फर्म क्या करता है, स्पेसिफिक कंपनी जो अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा होता है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी होता है, तेज़ी के अंदर होता है, वो कंपनी के अंदर सेल रेटिंग दिया जाता है, सेल रिकमेंड किया जाता है। और यही टारगेट्स को देख के, जो टारगेट्स हमें दिए जाते हैं, यही टारगेट्स को देख के हमें रिटेलर्स के द्वारा दोस्तों थोड़ा बहुत हमें प्रेशर क्रिएट होता है, रिटेलर्स डर जाते हैं एंड वही रिटेलर्स के द्वारा हमें सेलिंग किया जाता है एंड वही सेलिंग प्रेशर हमें टाटा मोटर्स के अंदर आज के दिन में जनरेट हुआ एंड इसी वजह से गिरावट हुआ है। बाकी कोई हमें कंपनी के अंदर अपडेट नहीं है। एंड टारगेट दोस्तों क्या दिया गया है, तो यूबीएस ब्रोकरेज फर्म के द्वारा आप यहाँ देख सकते हो, जो कि ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म है, जिन्होंने हमें टारगेट दिया है ऑलमोस्ट 825 रुपीज़ का एंड सेल रिकमेंड किया है। तो एक रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूँगा, बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म का बहुत सालों से पहले दोस्तों प्लान चलते आ रहा है। जो अच्छी कंपनी होती है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी होती है, वही कंपनीज के अंदर दोस्तों इनका प्लान होता है कि इन कंपनीज के अंदर दोस्तों वो सेल रिकमेंड करते हैं, सेल रेटिंग देते हैं एंड जैसे दोस्तों सेल रेटिंग दिया जाता है रिटेलर्स डर के सेल करने लगते हैं एंड थोड़ा बहुत कंपनी गिरता है, जैसे कि टाटा मोटर्स के अंदर गिरावट आया है। एंड जैसे कोई भी कंपनी के अंदर अगर गिरावट होता है ना, तो जिन ब्रोकरेज फर्म के द्वारा सेल रिकमेंड दिया था वही खुद जाके दोस्तों वो कंपनी के अंदर बाइंग करते हैं। तो एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपके पोर्टफोलियो के अंदर टाटा मोटर्स कंपनी होगा, बिल्कुल भी सेल करने की गलती मत करना। कंपनी दोस्तों फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, स्पेशली कंपनी JLR के अंदर बहुत अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है। उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर भी कंपनी बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। तो आप समझ सकते हो कि आने वाले सालों में जो फ्यूचर है ना, वो इलेक्ट्रिकल यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है, EV का है। और ये कंपनी इंडिया के अंदर मैक्सिमम 72% तक का मार्केट कैप्चर हमें EV के अंदर दोस्तों टाटा मोटर्स करता है। बिल्कुल भी दोस्तों कंपनी के अंदर सेलिंग दोस्तों बिल्कुल भी मत करना। अगर कंपनी और ज़्यादा गिरता है तो जरूर कंपनी के अंदर और ज़्यादा बायोंड स्ट्रेटेजी अप्लाई या फिर और ज़्यादा अपने पोर्टफोलियो के अंदर कंपनीज के शेयर्स आप ऐड करना। ये बहुत अच्छा खासा मौका होता है कोई भी गिरावट्स के अंदर, क्योंकि लंबे समय के अंदर अच्छी कंपनी बढ़िया तरीके से मल्टीपल रिटर्न्स हमें शेयर होल्डर्स को दे देती है। तो 35 एनालिस्ट में से 23 एनालिस्ट का मानना है कि आपको बाइंग करना चाहिए गिरावट के अंदर, 7% एनालिस्ट का मानना है कि ये गिरावट के अंदर आपको होल्ड करना चाहिए एंड 5 एनालिस्ट का मानना है आपको सेल करना चाहिए। लेकिन अभी भी अगर आप देखोगे 35 एनालिस्ट में से 23 एनालिस्ट का यही दोस्तों मानना है कि आपको बाइंग करना चाहिए ये गिरावट्स के अंदर। तो दोस्तों आप समझ सकते हो कि कंपनी जैसे गिर रहे हैं ना, वैसे बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स के द्वारा, बहुत बड़े बड़े फंड हाउसेस के द्वारा, कई सारे रिटेलर्स के द्वारा भी गिरावट्स के ही अंदर दोस्तों वो अच्छी कंपनी को बाइंग करता है।
राइट। तो डरने की बात नहीं और सेल करने की गलती बिल्कुल भी मत करना, होल्ड करना। अभी हम आ चुके अगले अपडेट के ऊपर। यहाँ दोस्तों क्लियर कट मेंशन किया है कि टाटा मोटर्स के जो व्हीकल्स है जैसे कि नेक्सॉन ईवी है एंड पंच ईवी है, उसके साथ साथ टियागो ईवी है, इन तीनों व्हीकल्स के अंदर, वेरिएंट्स के अंदर ऑलमोस्ट 3 लाख रुपए का डिस्काउंट हमें मिल रहा है व्हीकल्स के ऊपर। यानी कि दोस्तों जो प्राइस हमें पहले बहुत ज़्यादा हायर था, उस प्राइजेस के अंदर 3 लाख के अंदर दोस्तों हमें कट किया गया है प्राइस के अंदर। एंड वही कार करेंगे अगर आप देखोगे पंच ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्राइस हमें दोस्तों दिया गया है, ये स्टार्ट होता है ऑलमोस्ट 10 लाख रुपीज़ से, एंड नेक्सॉन ईवी स्टार्ट होता है 12.49 लाख रुपीज़ से। तो इससे क्या होगा, जो डिस्काउंट कंपनी अभी प्रोवाइड करना है ना, जो कर रहा है, इस वजह से हो गया कि बल्क ऑफ द कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे। एंड टाटा मोटर्स के व्हीकल्स का दोस्तों आपको पता ही होगा कि प्राइस इफेक्टिव है, राइट। जो प्राइस हमें जिस प्राइस रेंज के आसपास टाटा मोटर्स के व्हीकल्स मिल रहा है, जितने ये टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड करना है, जितना इनका जो व्हीकल्स का जो बिल्डअप जो एरिया है, या फिर दोस्तों आप देखोगे तो जो बिल्ड क्वालिटी है टाटा मोटर्स के व्हीकल्स से वो कितनी अच्छी है एज कम्पेयर टू अदर व्हीकल्स या फिर अदर कंपनीज। तो आप समझ सकते हो बहुत सारे ऐसे वीडियोस आपको दोस्तों यूट्यूब के ऊपर देखने को मिल जाएंगे, जिन वीडियोस के अंदर जिन भी टाटा कंपनीज कार्स का, यानी कि टाटा मोटर्स के कार्स का जो एक्सीडेंट हमें होता है दूसरी कंपनियों से, तो जो एक्सीडेंट होता है ना टाटा मोटर्स के व्हीकल्स के ऊपर दोस्तों कोई ज़्यादा डैमेज हमें देखने को नहीं मिलता। तो डैमेज क्यों नहीं मिलता, क्योंकि इनकी जो बिल्डअप क्वालिटी है, बिल्ड करने की जो मटेरियल जो यूज़ इन्होंने किया है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मटेरियल है, एंड बिल्ड करने की जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से हमें लगातार दोस्तों बल्क ऑफ द कस्टमर्स हमें टाटा मोटर्स के अंदर अट्रैक्ट हो रहे हैं, और आने वाले फ्यूचर में भी बहुत ज़्यादा इनके कस्टमर्स हमें बढ़ जाएंगे। अभी हम आ चुके म्यूचुअल फंड्स के डेटा के ऊपर। तो हर एक म्यूचुअल फंड्स का डेटा अगर आप ऑब्जर्व करेंगे किन किन फंड्स के द्वारा बाइंग किया, चलो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले फंड का नाम है एसबीआई, जिनके द्वारा 28,000 करोड़ की बाइंग किया है। सेकेंड फंड का नाम है फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन के द्वारा 17,000 करोड़ की बाइंग। एसबीआई का एक और फंड है 39,000 करोड़ बाइंग, और एक और फ्रैंकलिन का एक फंड है ऑलमोस्ट हमें 7,000 करोड़ की। एक दोस्तों रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जैसे जैसे कंपनी गिरावट के अंदर मिले वैसे वैसे परचेस करना, क्योंकि आप परचेस अगर नहीं करेंगे तो म्यूचुअल फंड्स तो लगातार दोस्तों परचेस कर रहे हैं, और इन्हीं लोगों को लंबे समय के अंदर बेनिफिट्स मिल जाएगा। अभी हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज की अगर बात की जाए तो आज के दिन 1% तक का फॉल हमें शो किया, एंड 2,900 रुपये के आसपास हमें रिलायंस ये कंपनी क्लोज हुआ है। तो रिलायंस कंपनी को लेके एक अपडेट है, तो चलिए वो अपडेट के बारे में तो डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले पिछले एक साल का चार्ट मैंने आपके सामने ओपन किया है। तो पिछले एक साल का जो इंपॉर्टेंट कंपनी का रेजिस्टेंस लेवल है, राइट, एंड जो इंपॉर्टेंट लेवल्स का सपोर्ट लेवल, इसी के बीच में फिर से हमें रिलायंस ये कंपनी आ चुका है सपोर्ट रेजिस्टेंस के ही लेवल्स के बीच में अभी कंपनी ट्रेड कर रहा है। अगर फिर ये कंपनी जो रेजिस्टेंस लेवल को अगर ब्रेक करके ऊपर निकलेगा ना, तो अच्छी खासी रैली हमें रिलायंस के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा, राइट। तो जैसे जैसे कंपनी गिरावट के अंदर मिले, कंसोलिडेट करे, उतना कंपनी के अंदर बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, क्योंकि जितना दिन, जितना मंथ और जितना साल कंपनी कंसोलिडेट करेगा, जब कंपनी ब्रेकआउट देगा ना, कई दिनों में, कुछ ही दिनों में कंपनी क्या करेगा, वो टारगेट्स हमें अचीव करके देगा जिन कंपनीज के अंदर उन कंपनीज ने हमें परेशान किया है। तो एक खबर आया है, आप देख सकते हो, रिलायंस इंडस्ट्रीज की पार्टनरशिप हुआ है इजरायली फर्म के साथ, जो कि डेल्टा गिलील, इनका दोस्तों नाम निकल के आ रहा है, टू रिवील पेज इन इनरवेयर। तो इस रिगार्डिंग दोस्तों में पार्टनरशिप किया गया है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज की पार्टनरशिप हुआ है इजरायली के साथ, राइट, जो कि फर्म है डेल्टा गिलील। तो कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, दोनों कंपनी का जो पार्टनरशिप हुआ है, कोलैबोरेशन हुआ है, दोनों कंपनियों को आने वाले सालों में विन विन सिचुएशंस के अंदर दोस्तों इसका बेनिफिट्स हमें मिल जाएगा। उसके साथ साथ ब्रोकरेज फर्म के द्वारा टारगेट्स हमें दिया गया है रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेके। तो नोमरा ब्रोकरेज फर्म के द्वारा बाइंग रिकमेंडेशन किया है, एंड टारगेट प्राइस दिया है 3,600 रुपये। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर भी देखोगे म्यूचुअल फंड्स का डेटा। तो अभी हम आ चुके म्यूचुअल फंड्स के डेटा के ऊपर। तो अगस्त महीने का जो डेटा है वो अपडेट हो चुका है, एकदम फ्रेश डेटा के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जिसके अंदर आप देख सकते हो 28 म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी एंड नेट म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग हमें देखने को मिला, यानी कि लगातार जो म्यूचुअल फंड से कंसिस्टेंटली बाइंग कर रहे हैं। आप देख सकते हो हर एक मंथ का डेटा आपके सामने ओपन किया है, जहां मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, लगातार कंसिस्टेंटली म्यूचुअल फंड्स के द्वारा खरीदारी किया है। इनफैक्ट अगस्त मंथ का जो डेटा है, उस डेटा के अंदर भी दोस्तों बहुत बड़ा खरीदारी हमें म्यूचुअल फंड्स के द्वारा किया गया है रिलायंस के अंदर। तो आप समझ सकते हो कि अच्छी कंपनी के अंदर म्यूचुअल फंड्स हमेशा बाइंग करते हैं, बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करते हैं, हर एक गिरावट के अंदर जम के खरीदारी करते हैं, और उनका व्यू है, उनका इंटरेस्ट रिलायंस इंडस्ट्रीज के ही अंदर हमें देखने को मिल रहा है। तो बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई जरूर करना। एंड रिसेंटली आपको पता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा बोनस अनाउंसमेंट किया गया है 1:1 रेशियो के अंदर। तो जिन लोगों के पास इस कंपनी के एक शेयर होंगे, तो हर एक शेयर के बदले ये कंपनी एक बोनस शेयर देने वाली है। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस जरूर करना।